प्रयागराज में एक कदम गांधी के साथ पदयात्रा। प्रयागराज 9 अक्टूबर 2025। महात्मा गांधी के विचारों और मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से वाराणसी के राजघाट से दिल्ली के राजघाट तक निकली एक कदम गांधी के साथ पदयात्रा आज प्रयागराज शहर में प्रवेश कर गई है। यह पदयात्रा सद्भावना, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का संदेश देकर आगे बढ़ी है। पदयात्रियों का करवा जो 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन से वाराणसी से आरंभ हुआ था, बुधवार शाम अलोपीन बाग स्थित सरदार पटेल सेवा संस्थान में ठहराव के बाद आज सुबह शहर के लिए रवाना हुआ है। ऐतिहासिक मार्ग से शहर में गुजरा गांधी का विचार। आज पद यात्रा ने प्रयागराज के कई ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण स्थलों से होकर अपनी यात्रा जारी रखी, जहां स्थानीय लोगों ने अपने गर्मजोशी से स्वागत किया और इस अभियान में अपनी भागीदारी निभाई। यात्रा का यह आज का चरण अलोपीन बाग से शुरू होगा, इसके बाद पदयात्री शहर के हृदय चौक पहुंचे। चौक पर स्थित नीम के पेड़ के पास बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, जहां गांधीवादी कार्यकर्ताओं ने लोगों से लोकतंत्र और संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराने का आह्वान किया। चौक से यह करवा आगे बढ़ते हुए खुलदाबाद स्टेशन क्षेत्र से गुजरा, जहां बड़ी संख्या में छात्र और युवा इस यात्रा में शामिल हुए। लोगों को मैं सलाम करता हूं और शहर इलाहाबाद प्रयागराज की जमीन पे उनका खैर मकदम करता हूं। रामधारी भाई हो या सुभाष भाई हो, चाहे इस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष चाल साहब हो, चंदन साहब हो, मैं उन सभी का खैर मकदम करता हूं, स्वागत अभिनंदन करता हूं। ये वो जमीन है जब इस जमीन के ऊपर संगम की वैराग्य की धरती के ऊपर ज्ञान और वैराग्य का मेला लगता है। उस ज्ञान और वैराग्य के मेले के अंदर इलाहाबाद की जामा मस्जिद हो या खानकाहें हो खुल जाती है अपने मुल्क के भाइयों के लिए, अपने हमवतनी भाइयों के लिए। आइए उसी स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस सद्भावना यात्रा को आगे ले चलें। ये पदयात्रा गांधी विचार को लेकर के निकली है और गांधी का विचार जो सत्य अहिंसा उनके जीवन का मूल मंत्र था, इस सत्य अहिंसा ने देश में ही नहीं, भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में लोक शक्ति, जनता की ताकत या कहें जनतंत्र को स्थापित करने में मदद किया और पूरी दुनिया प्रभावित हुई गांधी से। गांधी ने लड़ाई लड़ी थी भारतीयों की अंग्रेज़ों के खिलाफ, लेकिन गांधी के लड़ने का जो तरीका था जिससे जनशक्ति जागृत हुई, वो एक संदेश था पूरी दुनिया के लिए। आज 100 से अधिक देशों में गांधी के विचार को मान्यता है, उनकी मूर्तियां स्थापित हैं। जहां कभी गांधी नहीं गए, जिनके लिए गांधी नहीं लड़े, तो इसका मतलब ये है कि गांधी की लड़ाई मानवता के लिए है और वो मानवता का संदेश, लोकतंत्र का संदेश लेकर के गांधी पदयात्रा निकली है। जब भी ऐसा महसूस होता है कि कभी जनता की आवाज़ कहीं दब रही है और जनता का जनता से संवाद कहीं रुक रहा है, तो गांधी का विचार हमसे ये कहता है कि जनता का जनता से संवाद स्थापित हो और मजबूत हो और हम उसके लिए जनता को जनता से जोड़ सकें, उसी की ये पदयात्रा है। सत्येंद्र सिंह है और इलाहाबाद में जिला सर्वोदय मंडल के प्रतिनिधि के रूप में हूँ और सर्व सेवा संघ में भी मैं अपनी भूमिका है।